दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का आपका मैट्रिक्स का लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैट्रिक्स के अंदर हम देखने वाले बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक आपको बेसिक ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आप दोस्तों और अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट करना चाहते हो, कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, बस उतने ही सम सॉल्व करना चाहते हो जितने एग्जाम में आ सकते हैं, और उसके बाहर आपको एग्जाम में सम नहीं दिखाई देंगे, मतलब उसी टाइप के सम एग्जाम में दिखाई देंगे, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करूं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एडिशन सिखाता हूं। क्या दोस्तों? एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से होता है दोस्तों, वो हम पहले सीखते हैं। ऑपरेशन मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे सपोज यहाँ पे ए मैट्रिक्स लूं, ये यहाँ पे है 2 3 4 0 1 3 2 1 4, और यहाँ पे दोस्तों बी मैट्रिक्स है 1 2 4 0 1 2 3 0 1। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों ही मैट्रिक्स को प्लस करना है। क्या करना है दोस्तों? प्लस। अब सपोज मैं यहाँ पे ए प्लस बी निकालने जाऊं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मैट्रिक्स ए है, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स बी है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 2 3 4 0 1 3 2 1 4, 1 2 4 0 1 2 3 0 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों को प्लस करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो देखो ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। देखो, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को प्लस होगा। इस गांव का जो वैल्यू है दोस्तों, दूसरे गांव के दूसरे वैल्यू के साथ प्लस होगा, मतलब 2 और 1 डायरेक्टली यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 2 डायरेक्टली यहाँ पे 5 आएगा, 4 और 4 डायरेक्टली यहाँ पे 8 आएगा। प्लीज 16 मत करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है। 0 और 0 कितना आएगा दोस्तों? 0। 1 और 2 रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, 1 यहाँ है तो यहाँ के बीच वाला पोजीशन, सबका पोजीशन सेम होना चाहिए। 1 और 1 2, यहाँ पे देखो जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 0 और 0 0, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और 3 दोस्तों 5, 1 और 0 1, 4 और 1 5। तो यहाँ पे नॉर्मल सा एडिशन है जो हमने कवर कर दिया। उम्मीद करो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 0 और 0 0, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 0 1, 4 और 1 5। अब मैं दोस्तों आपको एक साथ में, मैं आपको एक कमेंट सेक्शन में प्लीज आप इसका आंसर बताना। मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा दे रहा हूँ, 2 5 0 1, और यहाँ पे जो बी का वैल्यू है दोस्तों 1 2 3 1। आपको क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है प्लीज। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर मैं भूल गया था, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अब यहाँ पे दोस्तों एडिशन के बाद दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1, देन द मैट्रिक्स बी इज 1 3 2 1। और हमें क्या करना है दोस्तों, अगर सपोज ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स, अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे ना -1 है सपोज, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए से बी को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले ए लिख रहा हूँ 2 3 4 1, माइनस यहाँ पे मैट्रिक्स बी, बी क्या है दोस्तों 1 3 2 -1। ए से हमें क्या करना है दोस्तों, बी को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेम यहाँ पे देखो दोस्तों 2 -1 1, 3 -3 0, 4 -2 आंसर इज 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 1 और 1 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 2 आएगा। देखो 2 -1 1, 3 -3 0, 4 -2 2, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर आ गया दोस्तों ए माइनस बी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद
ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। ये मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया। सेम आप 3x3 के मैट्रिक्स पे भी इसी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है बेसिक ऑपरेशन में। अगर समझो कहीं पे ए है और ए मैट्रिक्स अगर अपने को दिया है दोस्तों 2 3 1 4, इस तरह से दिया है, और सपोज दोस्तों हमें वहां पे फाइंड आउट करना है 2a। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? 2a। अगर मुझे यहाँ पे 2a फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका a वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो अगर समझो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ऐसा कैसे 2a मिलेगा दोस्तों? तो देखो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, a की जगह पे a का वैल्यूज रखो 2 3 1 4। एक सबसे अच्छी बात है, ये मैट्रिक्स अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, सभी से, मतलब एक भी ऐसा वैल्यूज नहीं है जिससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सभी से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी आपको आने लगा। पर सर अगर सर ऐसा आ गया तो, सर अगर ऐसा आया, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ये है 1 2 1 3, मैट्रिक्स बी है 0 1 2 0, और हमें क्या करना है दोस्तों? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब अपने को ए भी निकालना है। अब देखो मैं यहाँ पे ए भी निकाल रहा हूँ, ए का वैल्यू रख रहा हूँ, बीच में मल्टीप्लीकेशन है बी का, 1 2 1 3 0 1 2 0। जस्ट मुझे क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करके अगर इसका आंसर निकालूं तो देखो दोस्तों किस तरह से निकलेगा, प्लीज ध्यान देना। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये यहाँ तक कि आप डिप्लोमा में इंजीनियरिंग वालों की हालत खराब हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, कैलसी से भी सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डिप्लोमा में मैक्सिमम डिप्लोमा के कॉलेजेस से जहाँ पे कैलसी का परमिशन है, हाँ कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस से जहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए मैं मैनुअल भी बता दे रहा हूँ, कैलसी से भी बता दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों ये पार्ट है, ये पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखो ये 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो बीच में क्या आएगा? प्लस। हो गया। बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझा सर। अब देखो दोस्तों फिर से, अगर आगे कॉलम है तो आगे चलो, है सर, ये पूरा पार्ट ये पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे होगा दोस्तों? देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट को 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, और प्लस प्लस प्लस। अब सर ये हो गया, ठीक है सर, अब आगे चलते हैं सर। सर आगे तो कोई कॉलम ही नहीं है सर, आगे कोई कॉलम नहीं है, तो दोस्तों इसकी कहानी खत्म। अब यहाँ पे ये कहानी खत्म। जैसे ही अगर आगे कोई कॉलम नहीं है तो हम नीचे के रो की ओर आएंगे ये, और जैसे ही आप नीचे के रो की ओर आओगे तो यहाँ भी नीचे हो जाओगे। तो ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि अपन नीचे कब आ रहे हैं। अब देखो ये पूरा पार्ट है, फिर से इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। अब देखो ये हो गया, तो आगे वाला ना 3 0 ज़ा 0। प्लीज एक बार खुद से करना, मजा आ जाएगा। खुद से नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। और ये चीज अगर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ तो आगे का ना लेक्चर आपको यूं ही समझ में आ जाएगा, फटाफट आप पूरा लेक्चर समझ लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1। अब दोस्तों मैं कैलसी से आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो कैलसी है दोस्तों FX991 ES प्लस है। आपके पास कौन सा कैलसी है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और उस कैलसी के अकॉर्डिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना कि उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो भी आपका कैलसी रहेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे बताइए? इस कैलसी में मॉड पे जाओगे, ठीक है। अब मॉड पे जाने के बाद कैलसी हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रदीप गिरी एकेडमी ऐसे आप सर्च करो, आपको मेरे कैलसी का वीडियो मिल जाएगा, कैसे कैलसी यूज करते हैं। अब मॉड पे जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मॉड पे तुरंत आपको 6 पे क्लिक करना है। 6 पे मैंने क्लिक किया, आपके ऐसे ऑप्शन आएंगे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तो अपने को पहला मैट्रिक्स ए लेना है, ये वाला हटा देता हूँ।
अब ए लेना है तो 1 पे क्लिक करो, तो इसके बाद तुरंत आप किस पे क्लिक करोगे, 1 पे। 1 पे आपने क्लिक किया। अब उसके बाद आपका ये मैट्रिक्स कौन सा है दोस्तों, देखो 2 रो 2 कॉलम में, मैंने इसको आपको पहले लेक्चर में सिखा दिया। 2 रो 2 कॉलम मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसमें से 2 बाई 2 फिफ्थ नंबर के ऑप्शन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे फिफ्थ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो जिनको मैन्युअली करना है वो मैन्युअली करे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बता दे रहा हूँ। अब फिफ्थ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप वैल्यू पुटअप करो। 1 किया, इक्वल का साइन क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे इक्वल है, ये देखो यहाँ पे इक्वल है, क्लिक किया। फिर 2 इक्वल, फिर 1, फिर 3। सब वैल्यू क्लिक करने के तुरंत बाद, वैल्यू पुटअप करने के तुरंत बाद दोस्तों एसी पे क्लिक कर दो, एसी, सब कुछ हट जाएगा। फिर से अब ये वाला वैल्यू पुटअप करो, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। देखो यहाँ पे सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। देखो मॉड पे जा रहा हूँ, देखो मॉड पे 6 पे जा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे 1 के बदले बस याद रखना अब 2 करना है, क्योंकि अब मैट्रिक्स बी में वैल्यू चाहिए ना, तो 2 पे क्लिक कर रहा हूँ। और फिर से दोस्तों ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो 5 क्लिक करूंगा। अब ये वैल्यूज पुट करूँ, पहला 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, ठीक है। अब मैं फिर से एसी पे क्लिक कर दूं। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है पता है, उसके बाद आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है। शिफ्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद 4 पे क्लिक करना है, 4 पे क्लिक किया। एक बार अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत इजी लगेगा, बोलोगे नहीं तो सर मैं यही करता हूँ, नहीं, एक बार आप करो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे ही आपने 4 पे क्लिक कर दिया, 4 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पे आपका मैट्रिक्स ए लिखा है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करो, किया। आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मल्टीप्लाई का साइन ले लो डिलीट के नीचे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ले लिया, अब दोस्तों फिर से शिफ्ट पे, शिफ्ट पे 4 पे, 4 पे, फिर से अब आपको मैट्रिक्स ए के बाद किससे मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स बी, फिर से 4, फिर से दोस्तों 4, और इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे क्या करना, इक्वल का साइन। डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है। देखो कैलसी के अंदर जो मुझे आंसर मिल रहा है दोस्तों, वो क्या मिल रहा है, 4161, जो यहाँ पे हमें मिला है। ये 3 बाई 3 का जब मैट्रिक्स आता है ना दोस्तों, उसके लिए बहुत अच्छा है। 3 बाई 3 के मैट्रिक्स में आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये आंसर पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने ये बताया। अब मुझे कमेंट करके आप बताओ बी और ए का आंसर कितना आ रहा है। ए बी मैंने आपको बताया ना, बी ए बताओ। हमेशा याद रखना ए बी और बी ए का आंसर अलग आएगा, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ए बी और बी ए दोनों सेम आएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। दोनों के आंसर अलग आएंगे। तो आप बी ए का आंसर निकालो, पहले बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स से। तो फटाफट जल्दी जल्दी मुझे मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद दोस्तों।